चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध 45 वर्षों तक घूम घूम कर अपनी शिक्षा को लोगों को देते रहे। उनकी शिक्षाएं तो बहुत ही सरल और स्पष्ट थी, पर उसके बावजूद इन इस बुद्धिज्म में कई विभाजन होता गया। जैसा कि हमने देखा है, जब भी कोई भी संप्रदाय को उठा लो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सब में अलग अलग लोगों के मतों के अनुसार, लोगों के विचारों के अनुसार धर्म को विभाजित होना पड़ता है। सभी रास्ते उसी ईश्वर तक के जाते हैं, पर उनकी टीचिंग्स में या उनके रिचुअल्स में, जिसको हम कहते हैं अनुष्ठानों में, अलग अलग थोड़ा थोड़ा फर्क होते जाता है। और सभी को लगता है कि हमारा जो पंथ है, हमारी जो मार्ग है, वही सबसे बेहतर है, जबकि हर मार्ग सिर्फ वहीं तक के लिए जाता है अगर उसमें कोई मिलावट नहीं की जाए। क्योंकि मानव सबसे ज्यादा लोभी कहा जाता है। तो जब भी कोई ये साधना का स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी सिद्धियों को पाने के लिए जब भी की जाती है, चाहे वो आनापानसती मेडिटेशन ही क्यों ना हो, वो फिर गलत हाथों में पड़कर गलत एग्जाम्पल क्रिएट करता है। तो ऐसे हर जगह है। तो जब बुद्धिज्म आया, अर्थात बुद्ध के मृत्यु के, मतलब उनके निर्वाण के बाद, धीरे धीरे उनका जो रिलीजियन है वो एशिया में और दूसरी और कंट्रीज में फैलने लग गया। बुद्धिज्म में ये खासियत थी कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब भी मेरी शिक्षा दो तो वहां के लोगों की भाषा के अनुरूप देना। उन्होंने पाली में बोला था, क्योंकि जब वो मगध के तरफ रहते थे तो वहां पाली भाषा मुख्य थी, जबकि उनको संस्कृत आती थी भगवान बुद्ध को। पर उन्होंने पाली में दिया क्योंकि वहां के सारे लोग पाली जानते थे, सिलेक्टेड लोग संस्कृत जानते थे। तो पाली में उन्होंने दिया। और जब भी दूसरे देशों में उनके शिष्य गए तो वो उस भाषा को सीख कर फिर उस भाषा में अपने भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को दिए। तो सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं मिली, उनके साथ उनका कल्चर भी मिलते गया, उनके रिचुअल्स भी थोड़े बहुत मिलते गए। एक तरह से एसिमिलेशन कहते हैं, वो पूरा मिलते गए, एक अलग ही तरह से बनता गया बुद्धिज्म। पर भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुनिया की हर चीज बदलती है, तो ठीक है, रिलीजन का ये भी रूप 2600 साल के बाद हम 3 महान यानों में देखते हैं। यान का अर्थ होता है व्हीकल, है ना, यान, जिसमें हम बैठ के यात्रा करते हैं। तो मुख्य 3 बने हैं थे, हीनयान, महायान और वज्रयान। आज सिर्फ हम हीनयान और महायान की बात करेंगे। वज्रयान जो तांत्रिक रूप है उसको हम अगले हफ्ते लेंगे। तो हीनयान, हीन का मतलब छोटा, और इसको आजकल पर्यायवाची के रूप में ना थेरवाद भी कहा जाता है। हीनयान में बहुत सारे स्कूल्स थे, पर सारे स्कूल्स स्कूल्स मतलब निकाय, वो डूबते गए, चले गए, लुप्त होते गए। सिर्फ एक थेरवाद रह गया। तो वो थेरवाद और हीनयान को एक पर्यायवाची सिनोनिम्स के रूप में यूज किया जाता है। हीनयान, या मैं थेरवादी ही बोलूंगी, हीनयान मुझे बार बार बोलना नहीं अच्छा लगता है, तो मतलब मुझे, मेरे मुंह में थेरवादी ज्यादा है। तो थेरवाद सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जड़ें जमाया श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार में। इसको कंजर्वेटिव टीचिंग्स भी कहा जाता है, कंजर्वेटिव ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही रूढ़िवादी पारंपरिक है, जहां पे भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को बिल्कुल ज्यों का त्यों रखा गया है। बिल्कुल उसमें हल्की सी ही छेड़छाड़ हुई है, हल्की सी, बाकी पूरी की पूरी टीचिंग्स थेरवाद हीनयान में सुरक्षित है, पाली कैनन के रूप में। त्रिपिटक जो हमारा, जैसे गीता हमारे भगवान कृष्ण का, जो हमारे हिंदू का बहुत बड़ा ग्रंथ है गीता, क्रिश्चियन में बाइबल है, वैसे बुद्धिज्म में त्रिपिटक है। तो जब उसको पाली भाषा में बोला जाता है, पाली भाषा में जो लिखा हुआ है, तो उसको पाली कैनन भी बोलते हैं या पाली त्रिपिटक भी बोलते हैं। तो ये उनका मेन ग्रंथ है। विपश्यना जो आप लोग हर समय सुन रहे होंगे, विपश्यना वर्कशॉप्स लग रहे हैं, लोग जाते हैं,
माइंडफुलनेस टेक्निक्स जो आजकल हर वर्कशॉप में पूरे वेस्टर्न कंट्रीज की जो साइकियाट्रिस्ट लोग यूज कर रहे हैं वो इसी थेरवाद यानी हीनयान से ही निकली हैं। और इन्हीं के कारण अब फिर से थेरवाद फिर से जोरों पर पकड़ रहा है, लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी में माइंडफुलनेस और विपश्यना बहुत काम की चीज है। अब दूसरा इसका यान है महायान। महा मतलब बिग, बहुत बड़ा व्हीकल। मैं किसी की भी ना वो नहीं बताऊंगी शुरुआत कब हुई थी, वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व, ये सब हमको नहीं समझना है, हमको सिर्फ सिंपल समझना है कि उनकी फिलॉसफी क्या है। महायान सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ चीन, जापान और कोरिया में। और इसकी जो, इसमें भी बहुत सारी भाषाएं, थेरवाद में तो नहीं है, इसमें बहुत सारी हैं ब्रांचेस। सबसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे जैन, कई लोग निचिरेन को भी जानते होंगे, कई लोग सुखावती या शुद्ध भूमि जिसको प्योर लैंड ट्रेडिशन कहा जाता है वो भी जानते होंगे, अमिताभा और अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, इन सब बोधिसत्वों के, बुद्धों के बारे में भी आप लोग, कई लोग जानते होंगे। तो ये सब महायान में ही आते हैं। वज्रयान उसके बाद आया, महायान का ही एक विस्तृत रूप है, उसका विस्तार हुआ। ये तिब्बती बौद्ध धर्म के रूप में विकसित हुआ। देखिए, भगवान बुद्ध की जब शिक्षा आई ना, उसके पहले तक के तिब्बत में बॉन रिलीजन चलता था, BON बॉन। उनमें भी काफी सिद्धियां, योगा और ये सब काफी कुछ था। बॉन के बाद बुद्धिज्म आया और वो दोनों मिलके तिब्बतियन का ये वज्रयान को बनाए। इसमें तंत्र मंत्र और विशेष साधनाएं शामिल हैं। और जब वज्रयान बन रहा था, मतलब पनप रहा था, उस समय हमारे हिंदुओं में तंत्र विद्या बहुत जोरों पे थी। तो ये दोनों, हिंदू और बुद्धिज्म, ये आपस में मिलते थे। कुछ वो हमसे लेते थे और हम कुछ उनसे लेते थे, ऐसे करके ले गए। और यहां तक कि आप देखेंगे कि अभी तो इतने रिसर्च हो रहे हैं उनके ऊपर कि हमारी जो भगवान, हिंदुओं में जो देवी देवता हैं, उन्हीं का ही तंत्र रूप उन्होंने दूसरा बदल दिया। जैसे एक में मैं पढ़ रही थी, क्योंकि काफी रिसर्च पेपर्स आते हैं, आप प्रयास करिए, कि एक जगह आके वे भगवान शिव की हत्या कर देते हैं और फिर शायद अवलोकितेश्वर के या कौन से, तो अमिताभ के रूप में उसको पुनर्जीवित करते हैं और उसकी साधना करते हैं। माँ तारा भी माँ दुर्गा की ही तंत्र रूप है। तो ऐसे हिंदू और बुद्धिज्म का तंत्र का समागम होते जा रहा था। और वज्रयान तिब्बत की तरफ बहुत पॉपुलर हुआ और अभी भी बहुत पॉपुलर है। अब ये जितने भी ये 3 यान जो हम बता रहे हैं, इन तीनों में कई समानताएं हैं। कौन सी समानता है? बुद्धा की टीचिंग्स को लेके 4 आर्य सत्य सभी मानते हैं, अष्टांगिक मार्ग सभी मानते हैं, कर्म का सिद्धांत सभी मानते हैं, प्रत्युत समुत्पाद। देखिए ये वाला ना, मैं आप लोगों को अभी नहीं बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भगवान बुद्ध ने हर मानसिक और फिजिकल, मतलब फिजिकल और मेंटल इवेंट को 12 चीजों की चेन्स में बताया है, कि 12 चीजों के कड़ी के रूप में आती है। अगर आज कुछ काम किया तो वो जो मेरी वो चेन होके मेरा इफेक्ट आएगा, वो 12 कड़ियों का है। तो उसको प्रत्युत समुत्पाद बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है, हर चीज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा करके बहुत प्यारा है। हमारा जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक की का पूरी 12 की वो है, मैं बताऊंगी। पर अभी 1-2 महीना आप लोग थोड़ा अच्छे से टीचिंग को एब्जॉर्ब करो, थोड़ा इंटरेस्ट आए, तब तो उस ज्ञान को, जो कहते हैं कि प्रत्युत समुत्पाद पर समझ लिए तो सब कुछ समझ लिए भगवान बुद्ध का। तो वो भी सभी तीनों ज्ञान मानते हैं, निर्वाण के बारे में भी तीनों मानते हैं, बुद्ध के प्रति जो सम्मान है वो तीनों ज्ञान मानते हैं। अगर सब कुछ सेम है, टीचिंग्स है, सब कुछ है, तो फिर विभाजन क्यों? इस विभाजन को अगर किसी को समझना है तो इनकी ना, बौद्ध की, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद कई काउंसिल मीटिंग्स हुई थी, कई काउंसिल्स बैठे थे। उनके बारे में जब आप पढ़ोगे, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है पर मैं उन सबको नहीं बताऊंगी, एकदम शॉर्ट में आप लोग को बताऊंगी ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि कैसे धीरे धीरे अविश्वास
थोड़ा अपना अपना अलग अलग मत बनते जाता है। और देखिए, जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, जिन्होंने जैसा मेडिटेशन किया और जो ज्ञान पाया उसके अनुसार से उन्होंने पुराण लिख दिया। कितने हैं? 108 की कितने हैं? 108 पुराण है ना? याद नहीं आ रहा, इतने पुराण है हमारे में। तो जो भी ऋषि मुनि अपने ज्ञान को लेता था वो लिख लेता था, सब अपनी अपनी मेडिटेशन के नॉलेज को। वैसे ही इसमें भी अलग अलग मत, अलग अलग विचार बनते गए और बहुत सारे खंड खंड बढ़ते गए। तो विभाजन कब शुरू हुआ? जब भगवान बुद्ध थे तभी भी लोगों के बीच में मतभेद था। कई लोगों ने आके कहा कि नहीं नहीं, देखिए भगवान बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुणी के लिए एक नियम बनाया था, उसको बोलते हैं विनय पिटक, या उसको सिर्फ विनय बोलो। अभी तो वो जब ग्रंथों में आया तब पिटक हुआ। विनय, विनय हमारे लिए नहीं था, गृहस्थों के लिए नहीं था, वो भिक्षु भिक्षुणी के लिए था। तो विनय में कि कैसे भिक्षु खाएं, कैसे चलें, कैसे बैठें, कितना मेडिटेशन करें, कहाँ से भिक्षा लें, ये सब का नियम था सब पूरा। और कौन सा नियम तोड़ने पर भिक्षु को क्या दंड दिया जाएगा ताकि वो अपने को परिशुद्ध करे, वो सब उसमें था। तो कई लोगों ने बोला कि विनय में ये थोड़ा सा चेंज करो, तो भगवान बुद्ध नहीं माने। फिर उनका जो कजिन था देवदत्त, उन्होंने भी आके 5 चीजें बोली थी। वो 5 चीजें अब मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। और जो 5 चीजें थी वो एक तरह से दबाव था भिक्षुओं के ऊपर कि आपको ऐसा ही करना, कि सिर्फ पेड़ों के नीचे रहना है, ऐसा करके कुछ कुछ 5 थे। तो देवदत्त को भी भगवान बुद्ध ने मना कर दिया। और उस समय भगवान बुद्ध के अगेंस्ट जाके देवदत्त ने 500 भिक्षुओं के साथ एक अलग से संघ बना लिया। तब भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे मुख्य, सारिपुत्र और महामोगलैन। वो दोनों जने जाके देवदत्त को समझाए और वापस लाए। या कभी भी कोई भी संघ में फूट होती थी, थोड़ा सा विभाजन होता था, तो ये दोनों शिष्य उनको समझाते थे और वापस ले आते थे। क्योंकि जब मास्टर रहता है तब उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस जगह पर डिसिप्लिन रहता है। ये हर जगह देखोगे, चाहे थियोसॉफी हो, चाहे पीएसएसएम हो, जहां पे भी मास्टर रहता तब तक के डिसिप्लिन रहता है। मास्टर के जाने के बाद सब सर्वे सर्वा बन जाते हैं, सबको लगता है कि हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। सभी, मैं भी हूं, है ना, उसमें। तो भगवान बुद्ध के समय ही फूट डलनी शुरू हो गई थी, पर ये दोनों शिष्य संभाल लेते थे। और दूसरी चीज क्या था कि उस समय विनय में कोई बदलाव नहीं लाए थे। और उस समय भगवान बुद्ध ने कहा था कि अरहंत सबसे ऊंची अवस्था है, वहां तक के आपको पहुंचना है, ये आपका अचीवमेंट है, हर एक का परम लक्ष्य है। अब क्या हुआ था कि जब तक कि भगवान बुद्ध जीवित थे तो कोई भी भिक्षु सकदागामी होता, अनागामी होता या अरहंत होता तो भगवान बुद्ध बता देते थे कि ये अनंत अरहंत हो गया है, ये सकदागामी हो गया, ये सब। क्योंकि उनके पास जो शक्तियां थी वो तो अल्टीमेट थी, वो आज तक के किसी मानव को नहीं मिली हैं, इतनी शक्तियां थी। तो वो दूर से क्या, बहुत कई किलोमीटर दूर रह के भी पता कर लेते थे कि मेरा कौन सा शिष्य अरहंत बन गया है। तो वहां पर कोई भी झूठा क्लेम नहीं करता था कि मैं तो अरहंत बन गया हूं, है ना, क्योंकि मालूम भगवान बुद्ध तो तुरंत पकड़ लेंगे। तो कोई छल कपट नहीं थी, सब सच्चे और अच्छे से काम करते थे। और मान लीजिए नहीं, तो भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद क्या हुआ, जिस समय उनका निर्वाण हुआ तो कुछ भिक्षु तो बहुत शांत रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान ने ही तो समझाया कि हर चीज अनित्य है। तो जब उनका शरीर छूट गया तो हम क्यों रोए। पर कुछ लोग प्रेमवश बहुत रोए। और कुछ लोग, जिसमें एक का नाम सुभद्रा या सुबोध करके अलग अलग जगह मुझे रिसर्च पेपर्स में मिला है। तो सुभद्रा या सुबोध नाम का एक भिक्षु था, वो बोलता है दूसरों को कि ये भिक्षुओं क्यों रोते हो, ये अच्छा है कि हम उस महान तपस्वी से मुक्त हो गए। मेरे मित्रों, बहुत समय तक हम उनके शब्दों से प्रताड़ित होते रहे। यह तुम्हारे लिए उचित आचरण नहीं है, यह तुम्हारे लिए उचित आचरण नहीं है। अब अंततः हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, और हम वो नहीं करेंगे जो हम नहीं करना चाहते। मतलब एक बगावत की बू, कि भगवान बुद्ध चले गए तो तुम क्यों रो रहे, अच्छा तो है, वो हमारे ऊपर पूरे समय हमको डांटते रहता था। ये शब्द महाकश्यप ने सुने। जब भगवान बुद्ध ने निर्वाण लिया था तब तक के सारी पुत्र और महामोगलैन दोनों ने अपना शरीर छोड़ दिया था, पर महाकश्यप जो महातपस्वी था
वो जीवित था और उन्होंने ही उनको अग्नि दी थी। तो महाकश्यप ने जब इस भिक्षु का सुना तो उसको डर लगा कि अब बगावत का बिगुल बज रहा है। अब सबसे अच्छा है कि मैं भगवान बुद्ध की सारी वचनों को, उनकी शिक्षाओं को एक जगह संग्रहित करूं। और तुरंत उसने काउंसिल बुलाई, संगीति बोलते हैं उसको हिंदी में, संगीति बुलाई और पूरी मीटिंग्स में विचार विमर्श किया गया। तो भगवान बुद्ध ने जाने के पहले आनंद को कहा था कि मेरे जाने के बाद विनय में छोटे मोटे परिवर्तन कर लेना। पर उस समय महाकश्यप ने कहा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जैसा है, जिसको जहां तक के याद है फटाफट लिखवाना शुरू करो। और फटाफट लिखना शुरू किया आनंद ने, महाकश्यप ने, जो जो थे उस समय अरहंत, सब अपने अपने लिखने लग गए कि उनकी वाणी को संकलित किया जाए। और कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। उस समय कुछ ही भिक्षुओं ने इस समिति में, इस काउंसिल में भाग नहीं लिया, बहुत माइनर था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि महाकश्यप तो अरहंत थे और महातपस्वी थे और तुरंत जानते थे कि कौन कौन अरहंत है और कौन अरहंत नहीं है। तो वो कोई भी झूठा क्लेम नहीं कर सकता था कि मैं अरहंत बन गया हूं। पर आखिर मोगलायन को भी और महाकश्यप को भी जाना था इस दुनिया से, वे भी चले गए। उसके बाद जो उनके शिष्य थे महाकश्यप के, और भी कई अच्छे अच्छे अरहंत शिष्य थे, वो भी मर गए। अब कोई नहीं था ऐसा जो अरहंत बने। और अरहंत बनने के बाद एक शक्ति आती है, मानसिक क्षमता आती है कि आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उसके मन में अभी भी क्लेश वगैरह है कि नहीं, वो अरहंत बना है कि नहीं। पर इनके जाने के बाद वो जगह खाली हो गई, बहुत कम अरहंत बचे। अब लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हम तो भैया सकतागामी हैं, हम तो अनागामी हैं, हम तो अरहंत हैं सब। और भ्रष्टाचार बढ़ने लग गया, नैतिक भ्रष्टाचार, पतन होने लग गया। और कई लोग ऐसा नहीं कि झूठा ही क्लेम करते थे, कई लोगों को भ्रम हो गया। देखिए भ्रम तो मेरे को और आपको भी हो सकता है कि भैया मैं तो निर्वाण को प्राप्त कर ली हूँ, है ना, हो सकता है, लोगों को हुआ है ना, आजकल लोग अपने आप को एनलाइटन समझ रहे हैं। तो उस समय बहुत लोगों को एक गलत फहमी हो गई कि हम अरहंत बन गए। और इसलिए भी कई लोग करने लग गए, गलत फहमी में तो थे ही, और कई लोग झूठा भी इसलिए करने लग गए क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा और चढ़ावा मिलता था। जो अरहंत है उनको दान पुण्य सबसे ज्यादा मिलता था। और ये मठ के नियम का उल्लंघन था कि अपने को झूठा साबित करके चढ़ावे के लिए अरहंत घोषित किया जाए। कुछ जानबूझ के करते थे, कुछ अनजाने में भ्रम में करते थे। अब इस समय क्या हुआ कि अरहंत तो फेक बहुत पैदा हो गए, नैतिक भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, बहुत गलत काम भी होने लग गए। तो बुद्ध की निर्वाण के 100 वर्ष से भी कम समय बाद, 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे, कलह उत्पन्न शुरू हो गई संघ में। एकदम एक कारण नहीं है, बहुत से कारण है। एक तो विनय में थोड़ा चेंजेस, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि भाई भगवान बुद्ध ने तो कहा है खाना नहीं पकाना है, पर हमको तो खाना पकाना पसंद है और हम भिक्षा के लिए नहीं जा पाते पूरा। तो अगर कोई चावल दे रहा है, कच्चा चावल, तो मैं घर में आके बना लूं चावल और खा लूं, मतलब ऐसे करके। और कुछ लोग पैसे देते हैं तो पैसे भी रख लें हम लोग। तो ये सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा कलह शुरू हो गया 100 वर्ष के पहले ही, आहार पे और पैसों पे। अब दो ग्रुप बढ़ गए, दो ग्रुप बढ़ गए। एक हो गया महासांगिक, जिसमें बहुत सारे लोग थे, 10,000 से भी ज्यादा। उसमें अरहंत कम थे पर 10,000 से भी ज्यादा लोग थे। और एक बन गया सर्वास्तिवाद, उसमें बूढ़े लोग ज्यादा थे और अरहंत लोग भी ज्यादा थे, पर वो कम लोग थे। तो दो ग्रुप बन गए, महासंगिक और सरस्वी सरस्वी सरस्वीवाद करके। कहीं कहीं पे इनको स्थिरवादी भी बोला गया है। देखिए इसमें भी ना बहुत सारे खंड खंड है, इतने सारे हैं, मतलब हर एक की डेफिनेशन अलग अलग दी हुई है। तो एक दो ग्रुप बन गए। अब जो महासांगिक थे ना, उनके मन में क्या हुआ कि न अरहंत के लिए कोई इज्जत थी, न सकदागामी के लिए थी इज्जत, न अनुगामी के लिए।
उनको लगता था कि अरहंत भी भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वो वाले अरहंत देखे थे जो अरहंत नहीं थे, फेक थे। जबकि भगवान बुद्ध ने कहा कि अरहंत जानबूझकर कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता, और भगवान बुद्ध की वाणी कभी भी झूठी नहीं हो सकती। पर इस फॉल्स इन 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 फेक अरहंतों के कारण महासांगिकों ने कहा कि नहीं नहीं, श्रोतापन भी भटक सकता है, अनागामी भी भटक सकता है, और अरहंत तो डूब भी सकता है, कुछ नहीं है। ये सर्वोच्च उपलब्धि नहीं है। सर्वोच्च उपलब्धि तो बुद्ध को प्राप्त करना है, बुद्धत्व को प्राप्त करना है। अब देखना आप लोग कैसे वो करते हैं। अब यहाँ पे तो ये हुआ, पहला डिफरेंस ये आया कि भाई भोजन में और इन सब में हो। फिर ये अरहंत शुद्ध नहीं होते हैं। फिर इन्होंने महासांगिक लोगों ने कहा कि इंटरमीडिएट स्टेट भी होती है। अभी मरे तुरंत पैदा नहीं होते, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुरंत उसी क्षण क्षण से भी कम समय में आप किसी दूसरे लोक में पैदा होंगे। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, 49 डेज तक के आत्मा भटकती है। आत्मा मतलब रूप नाम स्कंद जो भी है, भटकते हैं। अब देखिए कैसे कैसे टीचिंग्स को कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं थेरवाद से बहुत रेजोनेंस करती हूँ, मतलब मुझे थेरवाद की ही चीजें समझ में आती हैं, बाकी कोई भी चीजें उतना दिमाग में मेरे नहीं घुसती हैं, शायद मेरा पाथ वही है। तो इंटरमीडिएट अवस्था होती है 49 डेज की। और दान के बारे में भी, जैसे धन के बारे में बताया, वो और भी कुछ कुछ थे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस आप इतना ही समझ लीजिए कि थोड़ा मतभेद था। पर दोनों में एक समानता थी कि दोनों क्रिएटर को नहीं मानते थे, कि कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई परमानेंट एंटिटी सोल नहीं है। और जैसे भगवान बुद्ध ने जो आगम के रूप में मूल शिक्षाएं दी थी, आगम मतलब जो भगवान बुद्ध की वाणी से लिया गया है, वो बिल्कुल सही है। पर महायान बोला कि हमारे पास अपना खुद का भी कैनन है। कैनन मतलब उनके पास भी एक ग्रंथ है, और ये सूत्र वास्तव में बुद्ध के समय ही लिपिबद्ध कर दिए गए थे। तो बाकी लोगों ने पूछा तो फिर कहाँ थे, कहाँ गए? बोले नहीं, भगवान बुद्ध ने कुछ विशेष स्टूडेंट्स लोगों को, क्योंकि देखिए उनके पास हर टाइप के लोग आते थे, व्यापारी भी आते थे, ग्रामीण भी आते थे, डाकू भी आते थे, हर हर प्रकार के। और वो जब भी उनकी शिक्षा को हमको बताना रहता है ना, तो ये बुद्धिज्म में कहा जाता है कि कभी भी ये मत बोलो कि ऐसा हुआ, हमेशा अपने सोर्स को बताओ। मैं कई बार बताती हूँ ना कि महावच गोत सुत में कहा गया, इस सुत में ये कहा गया, क्योंकि मैंने नहीं जाना है, ये सुत के बारे में मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इस सुत में ऐसा लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? उसकी वैलिडेशन, उसका प्रामाणिक होने का हमें बताना पड़ता है। तो ये जितना मैं समझी हूँ उतना ही, उसी के हिसाब से मैं आप लोग को सुत के बारे में बताते रहती हूँ कि इस सुत में ये कहा गया, ये सुत में कहा गया। तो ये बोले कहाँ था आपका, आपके तो ये वाला महायान सुत में तो कहीं पे भी, मतलब ये वाला सुत तो कहीं पे भी नहीं है पाली कैनन में, मतलब त्रिपिटक में। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हर टाइप के स्टूडेंट आते थे, और हर एक की टीचिंग्स भगवान बुद्ध अलग अलग देते थे, हर एक शिष्य के अनुसार टीचिंग्स देते थे, है ना। और बोलते थे कि ये टीचिंग सबके लिए नहीं है, ये उस पर्टिकुलर आदमी के लिए जिसके लिए मैंने बोला है। कुछ एक कॉमन रहती थी। तो बोले कि वहां पर जब वो कहाँ बैठे थे भगवान बुद्ध, तब उनके पास कोई डिसाइपल्स गए थे जो बहुत हाई वॉल्ड सोल्स थी, सोल नहीं बोलेंगे, हाई वॉल्ड थे। तो उनके पास जब गए, तब भगवान बुद्ध ने उनको ये सुत दिए थे, और इसको कहीं दूसरे लोगों तक के गलत ना समझ जाएं, या गलत मिसयूज ना हो जाएं। ये तंत्र की विद्या थी, और ये वो था सिद्धि की विद्या थी। तो इसको 400 सालों तक छुपा कर नागलोक में रखा गया, पानी के अंदर नागलोक में छुपा कर रखा गया। और भगवान बुद्ध ने ही ये भविष्यवाणी की थी कि मेरे जाने के 400 वर्षों के बाद एक व्यक्ति आएगा जो मेरे इस तत्वों को अच्छे से उजागर करेगा, जो नागार्जुन के लिए बोला जाता है। देखिए त्रिपिटक में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर महायानियों का कहना है कि ऐसा ऐसा हुआ था, हो सकता है सही भी हो, हम क्या जान सकते बाबा। तो ये नाग की दुनिया में सुरक्षित रहे थे, और फिर इसके बाद नागार्जुन ने निकाला, और एक और थे असंग,
आचार्य असंग, उन्होंने इसकी व्याख्या वगैरह की थी योगाचार की, और नागार्जुन ने शून्यवाद की थी। शून्यवाद इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं 6 महीने पहले पढ़ने की कोशिश की थी, मतलब मैंने पूरा 4 दिन लगा दिए, 4 दिन में मैं नहीं समझ पाई थी। अब शायद थोड़ा बहुत समझूं, पर अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो अब मैं नहीं पढ़ रही हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जिस रास्ते जाना नहीं उधर अपना क्यों मुंह करें। तो ये फिर इनकी जो महायान के जितने भी सूत्र हैं ना, वो मोस्टली संस्कृत में हैं, कुछ चीनी में हैं, कुछ तिब्बतियन में हैं। तो इस तरीके से दूसरी जब काउंसिल बैठी थी, उसके पहले तक के 2 अलग अलग खंड आंदोलन के रूप में शुरू हो गए थे, एक स्थिरवादी और एक महासंघिक। तो महासंघिक कम नियम चाहते थे कि ये भिक्षुओं के लिए बहुत सारे नियम नहीं होना चाहिए, और अरहंत सर्वोच्च नहीं है, अंतिम लक्ष्य बुद्धत्व प्राप्त करना चाहिए। और स्थिरवादी बेचारे नियमों को सख्ती से मानते थे, जो भगवान बुद्ध ने कहा बस उसी को ही मानना है, और अरहंत ही अंतिम लक्ष्य है। और यदि कोई कह रहा है कि मैं अरहंत हूं और उसमें वो अलौकिक शक्तियां नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसे करके बोले। तो ये पहला बड़ा विभाजन था। अब जब दूसरी काउंसिल हो गई, उसके बाद बहुत सारे गलत लोग भी स्थिरवादी, मतलब ये हीनयान की तरफ आने लग गए। देखिए, इसमें 18 स्कूल बन गए थे भगवान बुद्ध की निर्वाण के 500 वर्षों के बाद, 18 स्कूल्स, और सबके अपने अपने मत, अपने अपने रिचुअल्स, अपने अपने सब कुछ थे। और महायान अकेला अपनी महायान सुतों पे नहीं था, वो कुछ स्थिरवादी के प्रिंसिपल्स को उसको भी लेता था, कुछ और जगह से लेता था, मतलब उसकी फिलॉसफी में सब मिक्स था। तो ये सब चीजें हो रही थी, तब सबसे बड़ा यू टर्न आया हमारे बुद्धिज्म में, जिसको कहेंगे महान अशोक सम्राट जब आए। या ये भी कह सकते हैं कि देखिए, अंबेडकर ने जितना बुद्धिज्म को स्प्रेड किया उतना किसी ने नहीं किया। गोयनका जी ने जितना बुद्धिज्म के लिए काम किया उतना किसी ने नहीं किया। पत्रीसन ने अनापान सती मेडिटेशन को जितना स्प्रेड किया उतना किसी ने नहीं किया। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है इस बुद्धिज्म को स्प्रेड करने की। दलाई लामा का अपना क्षेत्र है, पत्रीसर का अलग है, गोयनका जी का अलग है, अंबेडकर ने बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। पर जब ये बट रहे थे 18 स्कूलों में, तब महान अशोक सम्राट जब कलिंग का युद्ध करने के बाद बहुत दुखी हो गए थे कि मैंने इतना पाप, जघन्य अपराध कर लिया, इतना नरसंहार किया, तब उसको होश आया। मैं इनकी स्टोरीज पढ़ रही थी थोड़े दिनों पहले, तो इन्होंने इसमें लिखा है कि इनके पिता के जो बिंबिसार थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, 100 पुत्र थे उनके, बहुत सारी पत्नियां थी। तो इसने, इनको राजा नहीं बनना था, राजा किसी और को बनना था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपने 99 भाइयों को मार डाला, एक भाई को छोड़ दिया, क्योंकि वो बुद्ध की शरण में चला गया था और अरहंत बन गया था। और ये 99 में अकेले बचे थे, तब इनको खुद इन्होंने अपने ऊपर ताज पहनाया, ऐसा मैंने पढ़ा भाई, पता नहीं, मैंने ठीक ही पढ़ा होगा, हिंदी में ही था वो। तो उन्होंने खुद अपने ऊपर ताज पहनाया और पूरा जीतने लग गए दुनिया को, और बहुत कुछ नाम भी कमाया इन्होंने। इनके जो भाई अरहंत बने थे ना, उनसे फिर उनके बेटे से इन्होंने देखा दूर से, तो अपने भतीजे को पहचाने नहीं थे, पर बाद में पहचाने कि ये मेरे भाई का जो अरहंत बन गया उसका बेटा था, वो भी अरहंत है, मतलब वो भी बन गया था। तो उसको बुला के उससे शिक्षा लिए थे, और दीक्षा शिक्षा लेना था। तो क्या हुआ था कि जब अशोक, मैं इसलिए कहानी बता रही हूँ क्योंकि ताकि तुम लोग को समझ में आना चाहिए ना, अशोक की। अशोक का जब जवान थे, तो उसके पापा ने उनको, बिंदुसार ने उनको बोला, बिंदुसार करके नाम है ना, बिंदुसार ने बोला जाओ यहाँ पे जाके व्यापार करो, कहीं पे कोई अवंती या कहीं पे भेजे थे उसको। तो बीच रास्ते में एक व्यापारी की बेटी थी देवी नाम की, उससे उनको प्रेम हो गया, और प्रेम होके उन्होंने शादी कर ली, और वहां पर उनको एक बेटा और बेटी हुई। बेटा हुआ महेंद्रा और बेटी हुई संगमित्रा। अब ये दोनों बच्चे उनके अशोक के हैं।
पर चूंकि जब ये राजा अभिषेक हुआ इनका, तो वो राजकुमारी नहीं थी, वो एक व्यापारी की बेटी थी। तो उस समय नियम थे कि व्यापारी की बेटी आ, सुषमा, उनका शायद भाई का ही नाम था जो बनना वाला था और शायद नहीं बना ना। तो जब वो राजा बने तो उसको लेके नहीं आ पाए, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट था। तो वो वहीं रहे, अपनी मम्मी के पास ही रहे और उनकी पत्नी भी वहीं पे ही रही। पर जब अब इनको बुद्धिज्म को स्प्रेड करना था और पूरे दुनिया में फैलाना था, तब इनको अच्छा, इस समय क्या हुआ था कि जब ये अशोक बुद्धिज्म में आए ना, तो उस समय बहुत ज्यादा दान पुण्य करने लग गए। उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए और मठ बनवाए। अब सोचो 84,000 में कितने शून्य लगते हैं। मतलब सुन के कभी कभी लगता है कि कितना उन्होंने पाप किया, फिर इतना पुण्य। फिर इन्होंने अति में दान करना शुरू कर दिया, पूरे मठों को सोने चांदी और खाने पीने से भर दिया। अब क्या हुआ, कुछ अच्छे लोग थे जो भिक्षु बनना चाहते थे और कुछ लोग थे आलसी, कि कौन काम करे, कौन दो पैसे कमाए, चलो भिक्षु बन जाते हैं, चीवरी तो पहनना है और मजे से खाएंगे पिएंगे और आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, लोगों को क्या मालूम चलेगा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब धम्म की श्रवण करने का टाइम आएगा तब पीछे बैठ के सोते रहेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि संघ में ना बहुत सारे नकली भेष बदल के बदमाश लोग भिक्षु बन गए। अब क्या हुआ, खाना पीना तो मिल रहा है उनको फ्री में, परंतु वो बाहर जाके गलत काम भी करने लगे, क्योंकि जिनके पास शील नहीं है, मोरालिटी नहीं है, तो वो तो गलत काम करेगा ही। तो इससे क्या हुआ कि संघ बदनाम होने लग गया। तो अशोक को जब मालूम चला कि मैं इतना दान पुण्य कर रहा हूं और संघ इतना गलत काम कर रहा है, तो उनका माथा ठनका। फिर उन्होंने पूरी समिति को बुलाया कि अब कुछ करना पड़ेगा। तब उन्होंने थर्ड काउंसिल बैठाई और थर्ड काउंसिल में बोलते हैं कितने 9 महीने चली थी। और इस समय संघ को शुद्ध करना था। 2 समिति हो चुकी है, 2 काउंसिल हो चुकी थी, तीसरी अशोक ने करवाई और इस समय शुद्धिकरण किया गया संघ का। फिर वो जो कोई थे तिस वगैरह, उसका नाम भी लिखी हूं मैं कहीं पे भी, उन्होंने पूरा हैंडल किया और सब भिक्षुओं को लाइन से धम्म के बारे में पूछा। अब जो फॉल्स वाले थे, जो झूठे थे, वो कहाँ से बताएंगे शिक्षाएं। तो समझ गए कि ये झूठा है, चलो निकलो। ऐसे करके बोलते हैं 60,000 भिक्षुओं को संघ से निष्कासित किया गया, इतने बड़े पैमाने पर, है ना। पता नहीं ऐसी कुछ है, बहुत लंबे चौड़े उसमें। हाँ, मोगली पुत्र ने ये की थी 9 महीने तक। और उस समय जब तीसरी काउंसिल बैठी, तब इन्होंने त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा। अशोक ने ही बहुत ज्यादा भगवान बुद्ध के लिए काम किया। अभी तक के त्रिपिटक में सब कुछ था, हर हर चीज एक साथ मिली हुई थी, उनके विनय, उनके सुत्त पिटक, ये वो सब 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 एक साथ था। अशोक ने किया, एक सुत्त पिटक बनाया जिसमें उनके प्रवचन, उनकी शिक्षाएं हैं। एक विनय पिटक बनाया जिसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो हम भिक्षु हैं ना भिक्षुणी है, तो हमको विनय पिटक के बारे में क्या जानना है। और एक अलग से अभिधम्म पिटक बनाया जिसमें मेटाफिजिकल सबसे डीप नॉलेज दिया गया है चित्त का, जिसमें भगवान बुद्ध ने 121 चित्तों के बारे में बताया है। और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जिसको सुन के पढ़ के हमको मतलब लगता है कि इतना डीप नॉलेज, माय गॉड। मतलब लोभ के भी अलग अलग प्रकार बताए हैं, द्वेष के भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, बहुत बहुत। तो ये अभिधम्म पिटक अशोक ने ही त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियां करके बनाई। और इस समय जब इनके जो ग्रुप में था, सबसे ज्यादा जो एल्डर्स थे, स्थिविरो, इसके कारण ही इनको थेरिया कहा गया और थेरवाद नाम दिया गया। बाकी थेरवाद सबसे ज्यादा 1965 से पॉपुलर हुआ, ज्यादा पहले तक के कम था। तो फिर ठीक है, अब ये बन गया, तीसरी काउंसिल हो गई। तो अब अशोक ने कहा कि अब मुझे इसको स्प्रेड करना है पूरे इंडिया के बाहर। तब उन्होंने श्रीलंका, हिमालय में, म्यांमार में, ग्रीस में, इधर सब लोगों को, भिक्षुओं को भेजना शुरू किया।
और सबसे मेन चीज श्रीलंका में भेजा, जो एक, क्या बोलते हो, एक माइलस्टोन बन गया। माइलस्टोन ही बोलते ना। अशोक के जो पुत्र थे महिंद्रा, और उनकी जो बेटी थी संघमित्रा, वो भी गई वहां पे श्रीलंका में। कल जो पूर्णिमा थी वो उनकी बेटी के नाम से डेडिकेटेड किया जाता है। उनको संघमित्रा डे कहा जाता है। ये देखिए, मैंने निकाल के भी रखा है कि इसमें डालूंगी। ये उनकी पुत्री का है। वो 20 वर्ष की थी, 14 वर्ष में इनकी शादी हो गई। पहले जमाने में जल्दी होती थी, तो अशोक की बेटी का 14 साल में शादी हो गई। 20 साल तक के आते आते उनके पति भी अरंत बन गए थे जाके। उनका जो बेटा था सुमन, वो भी चला गया था बौद्ध संघ में। अब इनको लगा कि मुझे भी जाना है, तो ये 20 ईयर्स में ही फिर चली गई थी, और 32 ईयर्स में उनको श्रीलंका भेज दिया गया था। और जब ये जा रही थी तो इनके पिता बहुत दुखी थे कि मैं अब अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगा। अब पहले जैसे थोड़ी फ्लाइट थी कि हर एक साल में आ जाओ और वो करो। 7 समुंदर पार उस समय जाते थे। तो संघमित्रा को और महिंद्रा को, दोनों को भेजे थे, और उनको एक बोधि वृक्ष की टहनी दी गई थी कि वहां पर जाके लगाएंगी। तो संघमित्रा ने जो टहनी लगाई थी ना, वो आज भी देखो कितनी फली फूली है। देखो कितना बड़ा, सबसे पुराना पेड़ माना जाता है। उस समय में जाके उन्होंने लगाया था। और वहीं पे ही मतलब अरहंत तो थी ही वो, वहीं पे ही उनकी मृत्यु हुई, और उनके भाई भी वहीं पे ही अपने शरीर को छोड़े। परंतु श्रीलंका में उन्होंने पूरी थेरवाद को जड़ें जमा दी, बिल्कुल। थेरवाद में ही त्रिपिटक को पहली बार, त्रिपिटक पाली में था, सिंगल भाषा में लिखा गया। फिर सिंहल 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 सिंगल नहीं, सिंहल भाषा में लिखा गया। फिर इंडिया में बुद्ध गोसा करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने फिर से इसको पाली कैनन में पूरे अच्छे से व्यवस्थित किया, क्योंकि अभिधम्म था, तो पूरा अच्छे से व्यवस्थित किया, जो आज भी वैसा का वैसा सुरक्षित है। फिर बुद्ध गोसा ने और भी कई लिखे, विशुद्धि मग, जैसे कई बार हम पढ़ते हैं तो उसमें विशुद्धि मग आता है, कथावद्धु आता है, तो ये सब इनके बाद में बनते गए। इस तरीके से थेरवाद बढ़ता गया। आज भी थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार और भी कई जगह पे बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। और अब तो पूरे वर्ल्ड में थेरवाद का पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बताई थी जैसे विपश्यना और उसके कारण। और इंडिया में अंबेडकर बाबा ने भी बहुत काम किया। अब आते हैं हम महायान पर। महायान मतलब बड़ा जहाज। अब जब तीसरी काउंसिल हो रही थी, जब अशोक ने बैठाई थी, उस समय तक के मैंने कहा 18 स्कूल्स बन चुके थे। अब महासांगिक और सर्वस्तिवाद, देखिए समझना, स्थिरवादी और सर्वस्तिवाद वो भी एक स्कूल के ही अलग अलग नाम हैं जो हीनयान और उस समय चल रहे थे। तो इन सबके विचारों से मिलकर महायान विकसित हुआ। तो इनका मूल प्रश्न क्या था कि यदि बुद्ध करुणामय है, हम कहते हैं कि बुद्ध बहुत करुणामय है, तो वो संसार को कैसे छोड़ सकते हैं? यदि वास्तव में उनमें करुणा परिपूर्ण है, तो वे एक दिन संसार का परित्याग कर निर्वाण में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, जबकि अनंत अनगिनत प्राणी अभी भी दुख में हैं। जब भगवान बुद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपकी मृत्यु के बाद आप कहाँ रहेंगे, तो चुप रहते थे। आप रहेंगे, चुप। आप नहीं रहेंगे, चुप। आप रहेंगे, नहीं रहेंगे, चुप। कुछ भी आंसर नहीं दिया था कि मैं कहाँ रहूंगा। और हमेशा लगता था कि निर्वाण के बाद वो नहीं रहेंगे। तो महायान बोलता है कि भाई वो इतने करुणावान थे, अभी इतने लोग अभी भी संसार में फंसे हुए, वो कैसे निर्वाण में चले जाएंगे? नहीं, वो कहीं ना कहीं बैठे हैं, सदैव उपलब्ध है हमारे लिए, और हमेशा सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, पूरे समय हमको देख रहे हैं। और इसी तर्क से ये विचार विकसित हुआ कि बुद्ध अपनी असीम करुणा के रूप में निरंतर इस पूरी दुनिया में उपस्थित हैं। हमारे में भी बहुत बताते हैं ना, वो शंबाला में जाते हैं, या बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध की वाणी सुनाई देती है 500 लामाओं को। बहुत सी चीजें हैं जो हैं, होंगे बिल्कुल, कभी वो सबको छोड़ के नहीं जाएंगे। पर फिलोसफी यहाँ से उनकी शुरू होती है।
तो उन्होंने कहा, मायान ने बोला कि जैसे भगवान बुद्ध अभी तक के बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद भी हम लोग की हेल्प कर रहे हैं, तो हमको भी केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए बुद्धत्व की खोज करनी चाहिए। और यहां से बोधिसत्व पथ का उदय हुआ। बोधिसत्व कौन होता है? वो व्यक्ति जो इस निर्वाण मार्ग पर चलता है, प्राणियों को अवेकन करता है, पर अपने निर्वाण को स्थगित कर देता है। उसको निर्वाण मिलने वाला है, पर वो बोलता है नहीं, मैं नहीं लूंगा जब तक कि पृथ्वी में एक भी इंसान दुखी है, निर्वाण प्राप्त नहीं किया, तब तक के मैं यहीं पे रहूंगा। तो सोचिए ये बोधिसत्व कितने महाकरुणावान है और कितने हजारों जन्म ले सकते हैं। जब अब ये चक्रवाल खत्म होगा तो शायद 1,000 जन्म और, तो 1,000 जन्म तक के आने के लिए तैयार हैं कि हम बार बार आते रहेंगे, लोगों को अवेकन करते जाएंगे। और ये जो इनकी जो विचार था, ये जो इनकी अवधारणा थी, इसी से चलकर तथागत गर्भ यानी कि बुद्धा नेचर की शिक्षा विकसित हुई। अब इसको बुद्धा नेचर को क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि बुद्धत्व प्रत्येक प्राणी के अंदर मौजूद है। जैसे जैसे अज्ञान हटते जाएगा कोई भी बुद्ध बन सकता है। अब वो कहते हैं कि आप, मैं, वैशाली, राजेश्वरी, सब सब बुद्ध बन सकते हैं। हीनयान नहीं कहता ऐसा। देखिए, इस चक्रवाल में 29 बुद्ध घोषित हुए हैं। 28 अभी तक के आ चुके हैं। 28वें हमारे गौतम बुद्ध थे। सिर्फ एक 29वां बचा है, मैत्रेय। उसके बाद ये चक्रवाल खत्म। एक बुद्ध बनने के लिए कई कल्पों तक, कल्पों मतलब समझ रहे हो, लाखों 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 करोड़ों 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 वर्षों तक आपको बोधि चित्त के द्वारा, बोधिसत्व के द्वारा सेवा करनी पड़ती है, ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, 10 परिमिताओं को पार करना होता है, मतलब ग्रहण करना होता है। अभी तो बोलते हैं 10, पर कहीं जगह तो लिखा है कि नहीं, बुद्ध को प्राप्त करने के लिए 26 पारमिताओं को ही लेना पड़ता है। वो तो अभी सब भूल गए हैं, इसीलिए सिर्फ 10 पारमिता बची है। 26 पारमिता प्राप्त करनी पड़ती है कल्पों तक। तो अब हर एक कोई तो बुद्ध नहीं बन सकता। अगर इतने करोड़ लोग हैं, अगर हर एक कोई बुद्ध बनने की सोचे भी, तो कितने कल्पों तक के उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो वो बोलता है नहीं, थेरवाद बोलता कि नहीं, हर एक कोई बुद्ध नहीं बन सकता। और बुद्ध बनने के लिए अपने पहले वाले बुद्ध से परमिशन भी लेनी पड़ती है। जैसे भगवान बुद्ध के पहले महाकश्यप थे, नहीं महाकश्यप नहीं, कश्यप थे। तो कश्यप बुद्ध ने भगवान बुद्ध को आशीर्वाद दिया था कि तुम बुद्ध बनोगे। तो ऐसे में तो कोई भी बन सकता है। अगर मान लो, अगर जैसे महायान बोल रहा है, तो वो बोलते हैं, थेरवाद बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बुद्ध बनने का सोचना भी नहीं है, तुम बुद्ध नहीं बन सकते, तुम्हारा काम ही है सिर्फ अरहंत बनना, है ना। तो वो मानते नहीं है। अब जब इन्होंने, महायान ने बोला कि भाई हर एक कोई बुद्ध बन सकता है, अभी सभी लोग बोधिसत्व बन के अपना काम करते रहे, तो इन्होंने अपनी एक अलग से कॉस्मोलॉजी बना दी। जो हमारे भगवान बुद्ध ने 31 श्लोक बताए हैं, उससे भी डिफरेंट इन लोगों ने बना दी। इन्होंने अलग अलग लोगों का जिक्र किया जहां पे बुद्ध और बोधिसत्व रहते हैं, जहां पे बहुत वो लोग करुणा से प्रेरित होकर प्राणियों की सहायता करते हैं और कभी भी प्रकट हो सकते हैं और उनकी सहायता लेनी चाहिए। जैसे अमिताभा 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 ऐसे 10 बार बोलेंगे तो वो आके हमारी हेल्प करेंगे। उन्होंने कुछ 28 प्रतिज्ञाएं की थी, ऐसा करके अगली बार बताऊंगी ना। तो वो फिर चाहे तो मेडिटेशन नहीं करो, सिर्फ अमिताभा का नाम लो, तो वो बुद्ध आके तुम्हारी हेल्प करेंगे। या और भी कई चीजें हैं। तो वो बोले कि अलग अलग लोकों में अलग अलग बुद्ध और बोधिसत्व रहते हैं। और इनके दो जो मेन आधार स्तंभ हैं, वो है प्रज्ञा पारमिता सुत और सधर्म पुंडरिक सुत, जिसको लोटस सूत्र भी मानते हैं। आप लोग, कई लोग को सुना होगा वो लोटस सूत्र, हार्ट सूत्र, कभी देखे हो क्या? पता नहीं। तो चलो मैं एक एक लाइन में बताऊंगी। प्रज्ञा पारमिता का मतलब है पूर्ण ज्ञान। ये सूत्र बोलते हैं भगवान बुद्ध ने दिया था, जो नागलोक में सुरक्षित था। कि जो नागार्जुन ने जिसकी व्याख्या की है ना, कि सभी का धर्म शून्य है, एवरीथिंग इज एम्प्टी बाय नेचर।
वस्तुएं, व्यक्ति, विचार कोई भी स्वतंत्र स्थायी स्वभाव का नहीं है। सब एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होकर उत्पन्न होते हैं, प्रत्युत समुत्पाद, एक दूसरे के ऊपर निर्भर। तो जब मन इस शून्यता को सीधे देख लेता है तब वो पूर्ण ज्ञान यानी प्रज्ञा पारमिता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब हाट सूत्र में है रूप शून्य, शून्य रूप है, छोड़ देते हैं। ठीक है, लोटस सूत्र में भी है कि बोधिसत्व सबसे ऊंचा है, करुणा सेवा और सभी जीवों के लिए करना चाहिए और सभी को बुद्ध बनना है। देखिए ये बुद्ध बनने पे जोर देते हैं और बोधिसत्व मार्ग को ही मेन कहते हैं। तभी महायान को ना बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। और वो कहते हैं कि बुद्ध हमेशा अभी भी एटर्नल हैं और वो लगातार उपदेश देते रहते हैं। अब इनकी बहुत सारी आलोचना हुई भाई, क्यों, कहाँ पे लिखा हुआ है, किसने लिखा, कहाँ पे छुपा हुआ था, सब ऐसे करके बोलने लग गए। तो अब मैं सिर्फ 3 बॉडीज के बारे में बताऊंगी जिसको जान के शायद थोड़ा सा तुम लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि क्या है कि जब तक कि हम कॉजल बॉडी सोल इनकी बात नहीं करते ना ब्रह्म की, तब तक कि हमको अधूरा लगता है अपना धर्म। तो महायान में बोले कि बुद्धत्व की 3 अभिव्यक्तियों का, 3 मैनिफेस्टेशन का वर्णन करते हैं वो, और कहते हैं वो सबके पास है। 3 बॉडीज है, धर्म काय, संभोग काय और निर्माण काय। मैं पीपीटीज ही बनाई हूँ तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि तुम लोग सो तो नहीं रहे हो। 3 बॉडीज है, धर्म काय जो ट्रुथ बॉडी है, पारलौकिक बुद्ध है, ठीक है, एनलाइटनमेंट है या एम्प्टीनेस है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बुद्ध के पास है धर्म का है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं ना, बस वही है, सबके पास है। दूसरा संभोग का है, इसका अर्थ है आनंद का शरीर, जो एनलाइटनमेंट के पूर्ण आनंद का पूर्ण आनंद ले सकता है। मैं बताऊंगी हिंदू के अनुसार कैसा है। फिर तीसरा है निर्माण काय। निर्माण काय मतलब जो आप और मैं है ना शरीर, वैसे ही भगवान बुद्ध भी आए, पैदा हुए, बड़े हुए, बीमारियां लगी, फिर एनलाइटनमेंट प्राप्त किए, फिर बीमारियां हुई, फिर इस शरीर को छोड़ के चले गए। तो ये जो पंचभूत हम बोलते हैं, पर भगवान बुद्ध 4 भूत बोलते हैं। 4 भूतों का जो ये शरीर है, रूप नाम स्कंद है, वो निर्माण का है। ठीक है, ये फिजिकल बॉडी निर्माण का है, संभोग का है जो ब्लिस बॉडी जिसको बोले हम, आनंद ले रहा है एनलाइटनमेंट के बाद वाला, और धर्म का है जिसको हम ट्रुथ बॉडी कहते हैं, जो शाश्वत है। अब अगर हिंदू से इसको कंपैरिजन किया जाए तो जो धर्म का शून्यता है वो हमारे ब्रह्म के समान है। जैसे ब्रह्म कहते हैं ना, जिसको अनिर्वचनीय कहा गया है, वही है धर्म काय ब्रह्म, समझ लीजिए। अब संभोग काय क्या है? सत चित आनंद, जो हम बोलते हैं ना, हमारा सत चित आनंद, हमारी आत्मा का, हमारी वो जो एक रूप है, वो सच्चित आनंद है, तो वो है। और निर्माण काय तो जो फिजिकल बॉडी है ही। तो वेदांत का परम ब्रह्म धर्म काय है। अब जैसे विष्णु भगवान को अपन बोलते हैं, तो विष्णु भगवान, फिर विष्णु भगवान ने अपने अवतार भेजे, राम भेजे, कृष्णा भेजे, है ना, ऐसे भेजे अपने अवतार। तो ब्रह्म तो वो है, धर्म काय तो है, और विष्णु जो है वो संभोग काय है, जो ब्लिस मतलब उस बैंकुट में बैठा हुआ है और अपने अवतारों को भेजता है। तो वो संभोग काय है विष्णु, और राम और कृष्ण क्या है? निर्माण काय है। समझ में आ रहा है? ब्रह्म धर्म काय, विष्णु संभोग काय, राम और कृष्ण निर्माण काय। तो वैसे ही बुद्ध का भी है, बुद्ध भी उनका धर्म काय है, और बुद्ध संभोग काय भी है, जहां पर वो करुणा के देवता हैं। और फिर उनके जो अवतार, जो अपन गौतम बुद्ध के रूप में मानते हैं, वो हैं। तो ऐसा, ठीक है। अब जैसे हम लोग कहते हैं वैकुंठ धाम में जाएंगे, वहां पे ऐशो आराम है, सब कुछ है, परम आनंद है।
तो वैसे ही यहाँ महायान में भी सुखावती प्योर लैंड्स के बारे में बताया गया है कि अमिताभ का जब आप नाम जपते हो तो अमिताभा जो 10 भूमि के देवता हैं वो आपको एक एक भूमि में बारी बारी से लाएंगे। वो 10 पारमिता नहीं, हमारे थेरवाद में 10 पारमिता है, इसमें 6 पारमिता हैं। पर वो 10 भूमि में धीरे धीरे आप लोग को आ, आते जाएंगे। पहले एक भूमि में, फिर दूसरी भूमि में जन्म लेके लेके फिर आप निर्वाण की तरफ जा सकते हो। तो विष्णु और अमिताभा बिल्कुल एक समान ही है, ठीक है। और महायान में क्या बोलते हैं, जैसे थेरवाद में बोलते हैं कि भाई गृहस्थ लोग अरहंत नहीं बन सकते, गृहस्थ लोग अलग अलग से अधिक अनागामी जा सकते हैं। कोई कोई रेयर अरहंत बनता है, क्योंकि अगर पति और पत्नी है तो इच्छा अभी भी बाकी है ना। तो वहां पे अरहंत नहीं बन सकते, बस अनागामी बनो, फिर अनागामी से सीधा ऊपर चले जाओ। पर महायान बोलता है कि नहीं नहीं, तुम शादी करो, फैमिली रखो, बिजनेस भी करो, सब सब करो, पर तुम बोधिसत्व बन के इस सब भूमियों को पार करके निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। और निर्वाण को प्राप्त नहीं करना है, निर्वाण को स्थगित करने है, सिर्फ बोधि चित्त उत्पन्न करता है। मतलब दूसरों के भलाई के लिए अवेकन करते रहो लोगों को जाके, क्योंकि देखिए उनकी जो मोनेस्ट्रीज हैं, जो भी महायान की देखेंगे तो उनके भिक्षु लोग हमेशा उपदेश देते हैं, लोगों को मेडिटेशन कराते हैं, सिखाते हैं, धर्म धर्म के बारे में बताते हैं। ये हमारे जैसे लोग नहीं है, वो मोनेस्ट्री में जो रहते हैं ना, उनके बारे में बता रहे हैं। ये हम जैसे लोग नहीं है, हम लोग बोधि चित्त नहीं है। वो कॉमनली हम बोल देते हैं कि हाँ हम तो बोधि चित्त नहीं, हम नहीं है बोधि चित्त, हम उनके बराबर भी नहीं है, उनकी एक अलग लेवल होती है। भाग तो एक दिन मैं दलाई लामा का पढ़ रही थी, दलाई लामा बोलता है कभी कभार मुझे कुछ क्षणों के लिए बोधि चित्त उत्पन्न होता है, पर है वो बोधि चित्त, वो कन्फेस नहीं करते हैं, पर वो पूरे समय तो लोगों को समझा ही रहे हैं, मेडिटेशन करो, अपने मन को नियंत्रित करो, ये वो। तो चलिए ठीक है। तो ये बोलते हैं कि बोधिसत्व वे साधक हैं जो करुणा के कारण अपने स्वयं के निर्वाण को स्थगित कर देते हैं, और ताकि सभी जीवों को दुख और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। इस महान परोपकारी संकल्प को बोधि चित्त कहा जाता है। और महायान में बोधिसत्व का आदर्श, जो उसका जो आइडियल है, वो अरहंत से ऊंचा माना जाता है, क्योंकि अरहंत तो स्वयं अपनी मुक्ति पाने के लिए करता है, पर ये पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसमें 6 पारमिताएं हैं, देने की, नैतिकता की, सहिष्णुता की, प्रयास की, ध्यान की, ज्ञान की, ये 6 पारमिता हैं, और उसमें 10 पारमिताएं हैं। और इनको संकल्प लेना पड़ता है, व्रत लेना पड़ता है। क्या सा व्रत है? मुझे सभी प्राणियों को मुक्ति की ओर ले जाना है, मैं अंत तक यहां रहूंगा, यहां तक कि एक जीवित प्राणी के लिए भी, चाहे उसमें 1000 जन्म लग जाएं। फिर जैसे हम कहते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन एक बार हुआ सारनाथ में, पर इन लोग बोलते हैं नहीं, 3 बार हुआ। एक बार तो सारनाथ में हुआ, श्योर। दूसरी बार नागार्जुन ने किया, वो कोई गुरुत्व पर्वत में। फिर तीसरा जो आचार्य असंग थे, जिसने योगाचार बनाया था, उसमें भी बहुत, मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोग के लिए। तो तीसरा धर्म चक्र परिवर्तन असंग आचार्य ने किया था। अब महायान में क्या होता है कि भक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो सिर्फ मैं आखिरी के 5 मिनट लूंगी। महायान परंपराओं में जैसे जैन है, प्योर लैंड ट्रेडिशन है, या तिब्बतन है, उनको अपने बहुत सारे बुद्धों की पूजा करते हैं ना, सिर्फ भगवान बुद्ध ही नहीं, बहुत सारे बुद्धों की और बोधिसत्वों की पूजा करते हैं। एक है अमिताभा या अमिताभ बुद्ध, वो अनंत प्रकाश का रूप है। अवलोकितेश्वर करुणा का रूप है। मंजूश्री प्रज्ञा का रूप है। वज्रपाणी शक्ति का रूप है। और मैत्रेय भविष्य का बुद्ध है, भविष्य के बुद्ध हैं। तो इनकी प्रार्थना, स्तुति, मंत्र जाप और ध्यान किया जाता है। इनका उद्देश्य ये क्या है, जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो कोई कार लेने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, या धन के लिए नहीं करना है। इसका उद्देश्य है आत्मशुद्धि और बोधिसत्वों गुणों का विकास करना। उनकी जो मूर्तियां होती हैं या चित्र होते हैं, जो भगवानों के, मतलब भगवान नहीं, बुद्धों के जो रहते हैं, वो गुणों के प्रतीक हैं। जैसे मैंने कहा ना, करुणा के, ज्ञान के, शक्ति के, ऐसे।
कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, ये गुणों का प्रतीक होते हैं। इनके मंदिरों में आप देखेंगे कि लोग दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, मंडला बनाते हैं, वो ऐसे घुमाते हैं ना, प्रार्थना चक्र घुमाते हैं, मूर्तियों को और चित्रों को सजाते हैं। और इनका उद्देश्य होता है कि मन को कंसंट्रेट करना, श्रद्धा और विनम्रता को जगाना, अहंकार को पिघलाना और बुद्ध गुणों से जुड़ना, जो बुद्ध के जो वर्च्यूज हैं उनसे जुड़ना। तो ये जो पूजा है, ये पूजा मूर्तियों की नहीं, बुद्ध स्वभाव की है, जो हमारे भीतर है। उन्होंने कहा ना, ये तीनों बॉडीज हमारे भीतर है। तो जो भी हम ये मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, वो हमारे भीतर के ही बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। बाहरी बुद्ध रूप केवल दर्पण है, जिसमें साधक अपना भीतरी बोधि स्वभाव देखना सीखता है। अगर किसी भी की भी पूजा कर रहे हैं तो अपने भीतर बोधि जो स्वभाव है उसको आप देखना सीखते हो। हमारे में करुणा का भी है, प्रज्ञा का भी है, सभी के हैं, वो उसके लिए करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं सिर्फ 2 लाइन बोलूंगी, उसके बाद मैं अगली बार बताऊंगी। महायान में कई स्कूल्स बने, जो 3 फेमस है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है जैन, निचिरेन और प्योर लैंड ट्रेडिशन। जैन क्या करता है, ताओवाद और कन्फ्यूशियस को एक साथ लेके फिलॉसफी बनाता है, और इसमें बहुत से स्टेप्स हैं। कभी जैन के बारे में तुम लोग को जानना होगा तो मैं जरूर ले लूंगी इसके ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि मैं जैन के बारे में बताऊं। उनकी टीचिंग्स हम नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, क्योंकि इनकी टीचिंग्स बहुत अलग अलग तरीके से दी जाती है। जब आप पढ़ोगे जैन, तो किसी वीडियो को देख के जैन फिलोसफी को आप नहीं समझ सकते, उसको बहुत स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है, मतलब सीखना पड़ता है। निचिरेन का तो मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ी हूँ, और हमेशा इस आर्टिकल्स को मैं पढ़ के ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये निचिरेन है कौन और क्यों ऐसे आर्टिकल्स लिख रहा है, कहीं कहीं पे मुझे कंफ्यूजन होता था। फिर जैसे जैसे हम और घुसते जाते हैं ना बुद्धिज्म में, तब पता चलता है कि निचिरेन भी एक महायान की ही शाखा है। 13वीं शताब्दी में कोई जापान के भिक्षु थे निचिरेन दाइशोनिन, उन्होंने शुरू किया था। और इनका मेन है लोटस सूत्र का अभ्यास, नमो मेहू रेंगे क्यों। मेरी एक फ्रेंड थी, हो सकता है आज देख रही हो, रजनी, वो हमेशा इसका करती थी जाप। उनकी मीटिंग्स होती थी, तो नमो मेहू रेंगे क्यों, वो उसका हमेशा हम लोग जाप करते थे। और ये अपने ना पुण्य को ना सब लोगों के लिए बांटते थे। तब मैं उसको बोलती थी, ये तुम क्या पागलपन करती हो, ये कौन सा बुद्धिज्म है। बोले नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। तो देखिए, सब करने वाले हैं अपन, जैसे ओम मनी पैमे होम करते हैं, वो अवलोकितेश्वर का है मेन मंत्र। तो और ये पुण्य अनुमोदन बाद में मैंने सीखा कि जो भी हम, जैसे अगर मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन भी किसी का दान कर रहे हैं, तो मैंने बुद्धिज्म से ये सीखा कि मैं उसी समय उस दान को अपने पूर्वजों को, अपने फैमिली को और सभी लोगों में बांट देती हूँ, कि सिर्फ मेरे को फल नहीं मिले, सबको मिले, ऐसा करके। तो ये अच्छा होता है लोगों को देना, हो सकता है किसी को जरूरत हो। तो निचिरेन के बाद में था कि इसने बाद में खुद को घोषणा कर दी थी, मैं ऐसी बता रही हूँ, मैंने पढ़ा था इनका, कि मैं ही अवलोकितेश्वर का रूप हूँ या कुछ है। फिर बाद में इनको जेल वेल भी जाने वाले थे, परंतु इनके समर्थक लोग ने इनको छुड़ा लिए थे। पर अभी तक के इनके स्कूल्स चल रहे हैं, और बकायदा किया जाता है। और प्योर लैंड में सुखावती बोलते हैं, 10 लैंड है। अमिताभ का नाम जपें, उनकी छवि का ध्यान करें, उनके गुणों का चिंतन करें, तो शुद्ध भूमि में आप जन्म पा सकते हैं। वहां पर एनलाइटनमेंट, जैसे वहां पे सिर्फ देखिए देवलोक भी हैं, देवलोक में हम अपने पुण्य कर्मों को भोगते हैं। जो हमने पुण्य कर्म किए वहां पे मस्त खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, महल बना के रहेंगे। पर ये जो शुद्ध भूमि है वो देवलोक से डिफरेंट है, वहां पे आपको एनलाइटनमेंट के लिए ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है। और ये जो प्योर लैंड है वो बहुत फेमस ट्रेडिशन है, चीन में, जापान में, कोरिया में, ताइवान में, वियतनाम में, अमेरिका में और यूरोप में। तो इस तरीके से अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं। कोई अरहंत बनना चाहता है, कोई बोधिसत्व बन के ही हमेशा के लिए अपने इस पृथ्वी पर बार बार आना चाहता है।
उद्देश्य चाहे जो भी हो, चाहे बुद्धत्व प्राप्त करना हो, चाहे अरहंत प्राप्त करना हो, अपने अपने मन के अनुसार अपने मार्ग में चलते जाए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।